अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम स्टेशनरी वेव्स पढ़ेंगे। स्टेशनरी वेव्स को पढ़ने से पहले हमें बिहेवियर ऑफ अ वेव ऑन रिफ्लेक्शन को देखना होगा। तो बच्चों, आपको एक तस्वीर राइट और दूसरी लेफ्ट पर नज़र आ रही होगी। अगर आप देखें तो इन दोनों में क्या फ़र्क है। एक में आप देख रहे हैं कि हमने जो वेव है जो राइट साइड पर है उसमें एक हुक लगाई हुई है। हुक लगाने का ये फ़ायदा है कि ये फ्री एंड बन गया है। कोई जिस पोर्ट के साथ ये अटैच है वो रिजिड नहीं है। तो राइट साइड पर आप देखें कि एक जो क्रस्ट है वो जा रहा है उस फ्री एंड की तरफ, और जब वो फ्री एंड की तरफ जाता है तो फिर क्या होता है कि अगर क्रस्ट गया है इंसिडेंट तो रिफ्लेक्टेड नीचे देखें जहाँ पर 5, 6 और 7 है, वहाँ पर आप देखें राइट साइड पर कि अगर क्रस्ट जाके टकरा रहा है तो वापस भी क्रस्ट ही आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब वेव रिफ्लेक्ट होती है कंपैरेटिवली रेयर मीडियम से, या फिर यहाँ पर आप देखें कि एक फ्री एंड से, तो उसका जो फेज है वो चेंज नहीं होगा। अगर वो क्रस्ट है तो रिफ्लेक्शन पर भी क्रस्ट ही वापस आएगा, और अगर वो ट्रफ है तो रिफ्लेक्शन पर ट्रफ ही वापस आएगा। अब आप देखें लेफ्ट साइड पर। लेफ्ट साइड पर जो कि ग्रीन बॉक्स के अंदर वेव्स हैं, वहाँ पर आप 1, 2, 3 को देखें तो वहाँ पर एक क्रस्ट जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये फिक्स्ड एंड है। वहाँ पर जो रस्सी है उसे बांधा गया है। तो यहाँ पर जब ये टकराएगी तो यहाँ पर फिर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर होता जो डिफरेंस है वो ये आएगा कि यहाँ पर जो एंड है, जो फिक्स्ड एंड है, वो रिएक्शन फोर्स लगाएगा। फ्री एंड ने रिएक्शन फोर्स नहीं लगाई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि क्रस्ट ही रहा। लेकिन यहाँ पर जो फिक्स्ड एंड है वो एक रिजिड स्पोर्ट के तौर पे एक्ट कर रहा है, और वो रिएक्शन फोर्स लगाएगा। जब वो रिएक्शन फोर्स लगाएगा तो आपको पता है वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल, लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होती है। तो डायरेक्शन में ऑपोजिट होने की वजह से क्या होगा कि जो क्रस्ट है वो चेंज हो जाएगा ट्रफ के अंदर। तो इस वजह से फेज शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर क्रस्ट इंसिडेंट होगा तो वो रिफ्लेक्शन पर फ्रॉम डेंसर मीडियम या फ्रॉम द फिक्स्ड एंड वो ट्रफ में चेंज हो जाएगा, और अगर ट्रफ जाएगा तो वो चेंज हो जाएगा क्रस्ट में। तो ये जो हमने पढ़ा है इसका फिर फ़ायदा क्या है। इसका बच्चों ये है कि ये नेसेसरी है, हम जो स्टेशनरी वेव्स जनरेट करते हैं उसके लिए ये जो चीज़ हमने पढ़ी ये ज़रूरी है। स्टेशनरी वेव्स बच्चों क्या होते हैं। स्टेशनरी वेव्स में जो एनर्जी है वो कन्फाइंड होकर रह जाती है बिटवीन फ्यू पॉइंट्स। अब हमने पढ़ा कि दो किस्म की मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स में दो किस्म की वेव पढ़ेंगे, एक है प्रोग्रेसिव और दूसरी है स्टेशनरी। प्रोग्रेसिव में क्या था कि एनर्जी जो है वो एक एंड से दूसरे एंड से ट्रांसफ़र हो रही थी, लेकिन स्टेशनरी में क्या होगा कि एनर्जी जो है वो कन्फाइंड हो जाएगी बिटवीन फ्यू पॉइंट्स, जहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो है वो मूव करेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स जहाँ पर एनर्जी ज़ीरो रहेगी वहाँ पर आप देखेंगे कि थ्रू आउट द मोशन एनर्जी ज़ीरो ही रहेगी। अगर आप देखें, एक आपको मतलब एक छोटी लड़की नज़र आ रही है और उसने एक रस्सी को बांधा हुआ है एक फिक्स्ड एंड से। तो उन्होंने मतलब हाथ हिलाया और इस तरह एक वेव जनरेट हुई। ये जो वेव आपको सामने नज़र आ रही है ये जाके टकराई किससे, फिक्स्ड एंड से। जब ये फिक्स एंड से टकराई तो अगर आप तीसरी फिगर देखें लेफ्ट साइड पर तो आपको क्या नज़र आएगा कि इससे एक रिफ्लेक्टेड वेव जनरेट हुई। तो अगर आप मुसलसल तेज़ी से ये हिलाते रहेंगे तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड मिलकर क्या बनाएंगी, स्टेशनरी वेव। और उनका जो शेप है वो कुछ ऐसा आपको नज़र आएगा जैसा कि आपको ये लेफ्ट साइड पर फोर्थ फिगर में नज़र आ रहा है कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड मिली हैं। और यहाँ पर देखें कि आपको तीन ऐसे पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे जहाँ पर ये और ये, जहाँ पर एनर्जी जो है वो मुसलसल जो है वो जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल्स का वो क्या रहता है, ज़ीरो। ये पॉइंट्स जहाँ पर पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट जो है ज़ीरो रहता है, इन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, नोड।
और जहाँ पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, ये वाली जगह, ये कहलाती है एंटी नोड। तो नोड और एंटी नोड। तो इस तरह आप स्टेशनरी वेव्स को जनरेट कर सकते हैं कि इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्ट होगी किसी डेंसर मीडियम से और वो रिफ्लेक्टेड वेव बन जाएगी, और इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव के कॉम्बिनेशन से जो वेव बनेगी वो क्या कहलाएगी? स्टेशनरी वेव्स। तो स्टेशनरी वेव्स को हम यूं डिफाइन करते हैं कि ऐसी वेव जो जनरेट होती हैं दो वेव्स के मिलने से, जिनकी फ्रीक्वेंसी तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट है। अब इसको थोड़ा सा और देखते हैं। यहाँ पर बच्चों आपको नज़र आ रही होंगी, यहाँ पर पॉइंट किया गया है नोड और एंटी नोड को। नोड वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर स्ट्रिंग जो है वो मूव ही नहीं करेगी। जब स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पर मूव ही नहीं करेगी तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या रहेगा? ज़ीरो। जबकि एंटी नोड्स वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर जो मोशन है वो क्या है? ग्रेटेस्ट है। ये वाले पॉइंट्स, ये ये तो नोड पर जो एनर्जी है वो ज़ीरो रहेगी। इसी तरह जो एंटी नोड वाले पॉइंट्स हैं, इनकी जो डायरेक्शन है, इनकी जो मोशन है वो चेंज होती रहती है, और इस वजह से इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल भी है। अब जैसे कि इस वक्त जो एंटी नोड है यहाँ पर सारी एनर्जी पोटेंशियल है, फिर ये मूव करते करते मतलब जो है वो जाहिर है कि मूव करते हैं डाउनवर्ड और अपवर्ड। ये अभी हम देखेंगे कि ये कैसे मूव करते हैं। तो इनकी एनर्जी जो है वो चेंज होती रहती है पोटेंशियल में। इसी तरह ये जब मूव करती हुई इस पॉइंट पर आएंगी वेव्स, तो किस में हो जाएंगी? सारी की सारी काइनेटिक में, मीन पोजीशन पर। फिर इसी तरह मूव करते करते जब ये वेव नीचे मूव करेगी तो सारी की सारी किस में चेंज हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो जो नोड्स के दरमियान वाले पॉइंट्स हैं, इनकी जो एनर्जी है वो चेंज होती रहती है पोटेंशियल में भी और काइनेटिक एनर्जी में, लेकिन नोड पर एनर्जी जो है वो क्या रहती है, या इनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या रहता है? हमेशा ज़ीरो ही रहता है। अच्छा, अब एक नोड से लेकर अगले नोड तक का डिस्टेंस, या एक नोड से एंटी नोड तक का डिस्टेंस कितना होता है? अब ये देखते हैं, ये देखें कि ये एक वेव है, और इस पूरी वेव को देखें, इस जिसको रेड किया है ये डिस्टेंस बनता है लैम्डा, क्योंकि ये एक पूरी वेव है। लेकिन हमने डिस्टेंस निकालना है दो नोड्स के दरमियान, यहाँ से यहाँ तक। तो आप देखें यहाँ से यहाँ तक एक लैम्डा है, तो नोड से अगले कंसेक्टिव नोड्स के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा? लैम्डा बाय 2, लैम्डा का हाफ। इसी तरह देखें कि नोड से एंटी नोड तक का डिस्टेंस क्या होगा? लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4। ठीक है, तो ये लैम्डा हाफ। तो अगर पूछा जाए दो कंसेक्टिव नोड्स या दो कंसेक्टिव एंटी नोड्स के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा, दो कंसेक्टिव एंटी नोड्स के दरमियान भी डिस्टेंस कितना होगा? लैम्डा बाय 2। लेकिन एक नोड से अगले एंटी नोड तक का डिस्टेंस कितना होगा? लैम्डा बाय 4। ये बच्चों मुख्तलिफ लूप्स के अंदर जो है, अगर सिंगल लूप वाली स्टेशनरी वेव होगी तो ऐसी नज़र आएगी, आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा होगा। इसी तरह वन वेव लेंथ ये जो है ये आपको दूसरी नज़र आएगी। इसी तरह तीसरी वाली में आपको कुछ ऐसा जो है जिसमें 3 लूप्स हैं, और इसमें 1.5 वेव लेंथ है। हाफ वेव लेंथ ये देखें, वो कह रहे हैं 1/2 वेव लेंथ, क्योंकि आपको पता है कि एक नोड से लेकर अगले नोड तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? लैम्डा बाय 2। ठीक है, इसमें 1 वेव लेंथ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये भी लैम्डा बाय 2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या है? लैम्डा बाय 2। तो लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2 क्या बन जाएगा? लैम्डा। 1.5 वेव लेंथ क्या होगा? ये भी लैम्डा बाय 2, ये भी लैम्डा बाय 2, और ये भी लैम्डा बाय 2। ठीक है, तो ये 3 लैम्डा बाय 2। तो नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा इसमें और एक्सप्लेनेशन है कि ये आप देख सकते हैं। अब इसमें आप देख लें कि आपको यहाँ पर दो वेव्स नज़र आ रही हैं। अब इसमें एक इंसिडेंट वेव है, ये जो फिरोज़ी कलर की है, और एक रिफ्लेक्टेड वेव है, ये जो रेड से कलर की है। ये दोनों वेव्स आ रही हैं। तो एक इंसिडेंट वेव जाती है, वो फिक्स एंड से टकराती है और रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव के मिलने से जो वेव बनेगी, ये जो ब्राउन से कलर की वेव है, ये आपको मिलेगी। ठीक है, अब
अगर आप जो है वो देख सकें, ठीक है, कि जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो है वहाँ पर तो हमेशा ज़ीरो ही रहेगा। ज़रा इस लाइन में देखेंगे, इस लाइन में जितने भी पॉइंट्स थे इनका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो ही रहेगा। इस पॉइंट पर देखें, ये ज़ीरो ही है। इसी तरह इन पॉइंट्स पर देखें, ये ज़ीरो ही है, ठीक है ना। इन पॉइंट्स पर आप देखें, सारे जहाँ पर भी नोड आपको नज़र आ रहे हैं, इन पॉइंट्स पर आपको डिस्प्लेसमेंट हमेशा आप देखेंगे ये वेव मूव ही नहीं कर रही, ठीक है ना। यहाँ से ये पॉइंट हमेशा ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट पर रहा है। लेकिन अगर आप गौर कर सकें कुछ दूसरे पॉइंट्स पर, ठीक है, ज़रा इस जगह को देखें, इस पॉइंट पर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि डिस्प्लेसमेंट ये अब ये नीचे जो है इस वक्त, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिर डिस्प्लेसमेंट बढ़ा भी है, फिर वो कम भी हुआ है, फिर वो ज़ीरो भी हुआ है, और फिर वो अब ऊपर की तरफ भी जो है वो जा रहा है। तो जो एंटी नोड दो नोड्स के दरमियान वाली जो रस्सी होगी या जो स्ट्रिंग वगैरह होगी वो मूव करती है अपवर्ड भी, डाउनवर्ड भी, और दरमियान में भी आती है, ठीक है। वो जो है वो दरमियान में भी आती है, लेकिन जो नोड वाली है वो हमेशा ज़ीरो पर ही रहती है। तो ये उसे डिफरेंट करती है प्रोग्रेसिव वे में। प्रोग्रेसिव में जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो था वहाँ पर अगले ही लम्हे जो है वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो नहीं होता था बल्कि वो बढ़ जाता था। लेकिन यहाँ पर ये है स्टेशनरी वेव्स में कि जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है वहाँ ज़ीरो ही है, लेकिन जो दो नोड्स के दरमियान वाले पॉइंट्स हैं उनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इंक्रीज भी हो रहा है और फिर डिक्रीज भी हो रहा है, और वो मूव कर रहा है अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी। टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। हम ज़रा चंद एक सिमुलेशंस देखेंगे इससे रिलेटेड।